जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों आज हम लोगों ने एक प्लान किया है कि डेली बाय डेली कुछ करंट अफेयर्स को करते चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जस्ट यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है कि आप लोग इसका फीडबैक दें। अगर आपकी फीडबैक अच्छी होती है तो यह वीडियो जो अभी आप लोग को मिल रहा है, ये वीडियो आपको सुबह में डेली करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी को स्टार्ट करने के लिए आज कुछ टॉपिक पे हमने सोचा कि आज से ही इसको चालू कर दें। इसलिए कुछ टॉपिकों पे जो कि परीक्षा इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी देखे गए टियर 3 में, जो कि हो सकता है वो परीक्षा कैंसिल के कगार पर है, लेकिन फिर भी आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो रह सकती है, क्योंकि कैंसिल भी होता है तो तुरंत उसका आयोजन होना ही होना है। तो ऐसे में आज जो हम लोग के करंट अफेयर्स का टॉपिक होने वाला है कुछ इस प्रकार से है, जो आपके सामने दिख रहा होगा। इससे प्रश्न भी बन रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन रहे हैं। जी हाँ, कुछ उसमें से विशेष चुन के आपके सामने हम प्रस्तुत करने का कोशिश किए हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अंत तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक सेशन लेकर हम अपने इस चैनल पे हाजिर होने वाले हैं। जी हाँ, कल से कंटिन्यू इस पे आपको एक करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का प्लानिंग चल रहा है। जैसे ही उस पर पूरा प्रक्रिया ये हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो भी मिलने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चलिए, आपके सामने दिख रहा होगा कुछ टॉपिक है, जैसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग के अध्यक्ष और रॉ के अध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर, बिहार स्टेट आइकॉन। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन और भी बहुत सारे हैं, G20 है, और राम मंदिर का कुछ जो रिलेटेड चीज़ है राम मंदिर से वो भी आज हमने इसको कवर किया है। साथ ही साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री वो कौन थे जिनको 2 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आज के इस जो करंट अफेयर्स का सेशन है उसमें इंक्लूड है और उम्मीद करूंगा कि आने वाली परीक्षाओं में इससे सवाल भी रहने वाले हैं। जी हाँ, इसी प्रकार से डेली बाय डेली आप लोग को मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग राम मंदिर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का पहला दिन है तो आज कुछ अलग से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, राम मंदिर जो कि आप लोग जानते हैं अयोध्या में स्थापित हुआ और इसका स्थापना जो है 2020 में अगस्त महीने, यानी कि कहे तो 5 अगस्त 2020 को यह स्टार्ट हुआ। जी हाँ, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हुआ वो कब हुआ? ये 22 जनवरी 2024 को हुआ। इसका स्थापना जो हुआ वो भी आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किया गया और प्राण प्रतिष्ठा में भी वही शामिल रहे। जी हाँ, तो ये टोटली केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किया हुआ प्रतिष्ठान है और स्थापना दोनों ही। मंदिर की शैली क्या है? मंदिर की शैली नागर शैली की मंदिर बनाई गई है। नागर शैली जो आपको उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा इसी शैली का मंदिर देखने को मिलता होगा। जी हाँ, इस मंदिर का डिजाइन ऐसा होता है और इसके ठीक ये मंडप हो गया, इसके यहाँ पे इसका जो है गर्भगृह कहा जाता है और यहीं पे भगवान का विराजमान होता है। यहीं पे इस मंदिर में भगवान को की मूर्ति का जो है स्थापना किया जाता है, एकदम इस मंडप के स्टेट में नीचे की तरफ। ठीक है, और बात करते हैं कि वास्तुकार कौन थे? बी सोमपुरा इसके वास्तुकार थे। जी हाँ दोस्तों, बी सोमपुरा वास्तुकार थे। मैं इस तरह से बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आगे आपको इस चीज को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए थोड़ा मैं इसको डिफिनीशन दे देता हूं। वास्तुकार इसके बी सोमपुरा थे और इनके 2 लड़के भी इनके साथ इस कार्य में उनका सहयोग किए थे। और बात करते हैं कि निर्माण करता जो कंपनी है वो कौन था? तो लार्सन एंड टॉर्बो नाम से कंपनी है, यानी कि शॉर्ट में हम लोग उसको L&T कहते हैं। तो L&T के तरफ से राम मंदिर का जो है निर्माण किया गया और प्रोडक्ट मैनेजमेंट जिसने किया उसका नाम है TCL। जी हाँ दोस्तों, TCL की तरफ से इसका निर्माण किया गया। टाटा जो है टाटा स्टील कंपनी की तरफ से, टाटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लिमिटेड है,
उसके तरफ से इसको किया गया। और मूर्तिकार इसके जो थे, मूर्तिकार 3 थे, याद रखिएगा। अभी सब लोग एक ही मूर्तिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर उनको जान रहे हैं, जिनका नाम है अरुण योगीराज। लेकिन साथ ही साथ 2 और मूर्तिकार थे, एक थे सत्यनारायण पांडे और दूसरे थे गणेश भट्ट। लेकिन अब हुआ यूं कि इन्होंने भी जो है निर्माण किया भगवान की मूर्ति का, लेकिन 3 मूर्तियों में सेलेक्ट किया गया अरुण योगीराज जी की मूर्ति को। इसलिए इनको ज़्यादा प्रधानता दिया जाता है कि अरुण योगीराज, क्योंकि जो बालक राम लल्ला बालक का जो मूर्ति इन्होंने बनाया वो अरुण योगीराज जी की तरफ से बनाया गया और फाइनली इन्हीं के मूर्ति को सेलेक्ट किया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो कहने का मतलब कि अरुण योगीराज जी ने कितने इंच का वो राम लल्ला का मूर्ति बनाया, तो 51 इंच, याद रखिएगा 51 इंच का मूर्ति उन्होंने बनाया, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए सेलेक्ट किया गया। तो अब यह हो गया आपके राम मंदिर का, इस पर ज़्यादा अब चर्चा करना ठीक भी नहीं होगा। और बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे, आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में जो है इनके जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। अब तो मिल भी गया होगा, मतलब कि मिलने वाला है, घोषणा फिर कल दोबारा हुआ है बंटने की तिथि का। तो कहने का मतलब कि ये इनके शताब्दी वर्ष पर, जन्म शताब्दी वर्ष, यानी कि इनका जो जन्म शताब्दी, अभी जब घोषणा हुई, यह घोषणा कब हुई थी? 24 जनवरी 2024 को। तो यहाँ पे उससे 100 साल घटा दीजिए, इनका जन्म डेट हो जाता है, जन्म तिथि हो जाता है, यानी कि 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म दिवस है। और इन्हीं के जन्म दिवस पे वो घोषणा हुई कि भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। इनके बारे में अगर कुछ खास जाने तो ये 2 बार बिहार के सीएम रहे और गैर कांग्रेसी सीएम रहे। जी हाँ, एक बार जो रहे वो समाजवादी पार्टी के तरफ से सीएम रहे और दूसरी बार एक स्वयं सेवक संघ हुआ करती थी, उसके तरफ से, ये संयुक्त सेवक संघ कह सकते हैं उसको, उसके तरफ से इन्होंने सीएम का कार्यभार संभाला। हालांकि इनका कार्यकाल दोनों टाइम लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल के आसपास तक ही रहा, लेकिन ये बिहार के 2 बार सीएम और 1977 के टाइम पीरियड में कुछ दिनों के लिए ये सांसद भी बिहार का रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के रूप में इनके योगदान को जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के विषय में एक और चीज़ आप लोग जान लें कि इन्हीं को लोग जननायक कहा करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन्हीं को संबोधित किया जाता है कह के। और जो है शिक्षा मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा वो बहुत ही फेमस रहा, क्योंकि जब यह शिक्षा मंत्री थे तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे मैट्रिक से अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से हटा दिया गया, क्योंकि उसमें पास करना फेल करना कोई बहस नहीं है, आप मैट्रिक पास माने जाएंगे। फाइनली कहा जाए तो बिहार के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा सर से बोझ उतर गया कि भाई इंग्लिश तो ऐसे ही बिहार के स्टूडेंट्स की जानते ही हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस समय के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आज भी, एक बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है, इस चीज़ को मान लीजिए। अब बात करते हैं, इनके मुख्य कार्य एक और थे, वो क्या था? आरक्षण का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया, जिसको हम लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला, कर्पूरी ठाकुर थ्योरी के नाम से इनके आरक्षण के सिद्धांत को जाना जाता है, जो सारे कैटेगरियों के लिए बांटा इन्होंने। इन्हीं का देन है कि ओबीसी का आरक्षण आज ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर पॉइंट के बारे में, जो कि परीक्षा से संबंधित भी वन लाइनर है। ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। ये किनको हम लोग जानते हैं? तो बिहार के ही एक बिंदेश्वरी पाठक हुआ करते हैं, अब उनका देहांत हो गया। उनको भी सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया, उनको भी चुना गया है और बहुत सारे पुरस्कार के लिए, जो हम आगे वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से सब पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो सिर्फ ध्यान रहे, यह एक टेस्ट के रूप में समझिए तो आज प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने। तो टॉयलेट ऑफ मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक को हम लोग जानते हैं, जो बिहार से रिलेटेड है और पूरे भारतवर्ष में जहां भी आप देखते हैं सुलभ शौचालय, यानी सुलभ इंटरनेशनल के नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं का देन है कि पूरे भारत में आज सफाई के तौर पे उसको देखा जाता है कि भाई
इनका पहला सोच यही था कि जो सड़क पे लोग इधर उधर बैठते हैं, गंदा करते हैं, यह चीज़ कम से कम एक जगह होनी चाहिए, पूरे जगहों पे क्यों फैले। तो इनका यह इन्वेंशन काम आया। आज यहाँ तक कि ये भारत रत्न के लिए भी तैयार हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेदजी टाटा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और 16th वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात करें तो इनका नाम अरविंद पनगरिया है। जी हाँ दोस्तों, इनको नया नियुक्त किया गया है। पहली बार नीति आयोग के अध्यक्ष कोई नियुक्त हुए हैं तो अरविंद पनगरिया जी हैं। और रॉ के अध्यक्ष रवि सिन्हा के बारे में जानते होंगे। धर्मो रक्षिता जो आया था क्वेश्चन, इन्हीं के ऊपर पूछा गया था। और आरबीआई के गवर्नर के बारे में आप लोग जानते होंगे, शशिकांत दास जी हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। बिहार स्टेट आइकन किन्हें कहा जाता है तो मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नारी शक्ति बंधन एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये क्या है? यह 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महिलाओं की भागीदारी 33% अनिवार्य कर दी गई है। तो हालांकि इसमें एक और प्रश्न बनता है कि वैसे कौन से संसद सदस्य थे जिन्होंने इस रिजर्वेशन का विरोध किया। तो उसमें AIMIM के 2 विधायक थे जिनके तरफ से इस चीज़ का विरोध किया गया, लेकिन आखिरकार फाइनली यह लागू हुआ और यह 106वां संविधान संशोधन 2023 के अंतर्गत इसको लागू किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित की गई। और यह आगे 15 साल के लिए इसको तैयार किया गया है। इसका वैलिडिटी टाइम जो है 15 साल है। अगर आगे संसद चाहती है इसको कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू कर सकती है, नहीं तो ड्रॉप आउट भी कर सकती है। अब बात करते हैं कि G20 का आदर्श वाक्य क्या था। तो G20 का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, यह आप लोग जानते होंगे क्योंकि पूछा भी था। इसमें एक देश एक परिवार ऐसा नारा भी दिया गया था। तो ये जो G20 आप लोग जानते हैं, G20 का शुरुआत कब हुआ तो 1991 में हुआ, जब एशियाई महादेश में वित्तीय जो ये आई थी ना, वित्तीय क्या कहते हैं, वित्तीय मतलब एक कहे तो आपदा समझिए, वित्तीय आपदा जब आई थी 1991 में, उसी के बाद इसको लॉन्च किया गया था 1991 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पूरी कोशिश होगी कि रटने की आवश्यकता आपको ना पड़े, इतना मैं गारंटी देता हूं। अभी जो हमने टॉपिक आपको बताया, हमें लगता है कि बहुत सारे टॉपिक अभी ही क्लियर हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा इसको और बढ़िया ढंग से हम आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे ताकि आप देखें उसी समय आपको याद हो जाए, दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।